जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोगों की सीरीज चल रही है गुरु का अंक करके, जिसमें 35 दोहे हैं और उन 35 दोहों में हमें यहाँ से शुरू करना है 18 नंबर से। और यहाँ पे अगर देखिए तो ये है कबीर जी द्वारा जो साखियाँ हैं, जो कि संकलित है श्याम सुंदर दास जी द्वारा। इसमें है कि निसी अधियारी कार्य 84 लक्षण अति आतुर उदय किया ताहु उद्दिष्ट नहीं मंद। यहाँ पे जो कबीर जी द्वारा ये साखी में व्याख्यायित किया गया है कि कबीर दास जी कहते हैं कि रात्रि की घोर अंधकार को दूर करने के लिए 84 लाख चंद्रमा भी उदित किए जाएं तो भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते। उसी प्रकाश के वे साधन मंद दृष्टि बुद्धि की दृष्टि नहीं बन सकते। कहने का तात्पर्य ये है, देखिए ये जो लाइनें यहाँ पंक्तियाँ दी गई हैं, 84 लाख चंद्रमा भी उदित किए जाएं तो भी ऐसा नहीं हो सकता। ये पंक्ति आगे भी कुछ इसी लहजे में दिया गया था कि जब तक आपके अंतर्भाव में अगर व्याप्त जिसके प्रति हो श्रद्धा भाव नहीं हो और मन मंदिर में, हृदय मंदिर में जिनका निवास होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं है, तो फिर आप उज्ज्वलता की ओर जाने का चाहे जितना प्रयत्न करने वो हमेशा ही विफल रहेगा। और उस विफलता से अगर आपको वाकई में सफलता में प्रविष्ट करना ही है तो ऐसे में कबीर जी द्वारा ये कहा गया है कि रात्रि के घोर अंधकार को दूर करने के लिए 84 लाख चंद्रमाएँ भी उदित की जाएं तो भी वे ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकती। उसी प्रकार प्रकाश के वे साधन मंद दृष्टि बुद्धि की दृष्टि नहीं बन सकते। कहने का ये तात्पर्य है कि शास्त्रोपदेश आदि द्वारा मूढ़ मन के ज्ञान चक्षुओं को नहीं खोला जा सकता। अज्ञानी से अज्ञानता रूपी अंधकार को केवल और केवल सद्गुरु ही सच्चे ज्ञान द्वारा दूर कर सकते हैं। अन्य बाह्य साधने जो हैं वो ऐसा करने में संभव नहीं है। यानी शास्त्र के उपदेश से कोई मूढ़ मन का ज्ञान चक्षु आप खोलना चाहते तो ये असंभव कार्य है। वे बिल्कुल ही असंभव कार्य इस प्रकार है जैसे ये हुआ कि कोई सद्गुरु आपको नहीं मिला और आप पत्थर पे बैठकर सोच रहे हैं कि आप नदी पार कर जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो मंद दृष्टि बुद्धि की दृष्टि नहीं बन सकते। और विशेष में ये है कि गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता का भाव का व्यापन हुआ और गुरु के प्रति कबीर की इस कृतज्ञता भाव पर वैष्णवी भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव है वो परिलक्षित होता ही है। बाकी ब्रह्मोपलब्धि यानी शिष्य को ब्रह्मोपलब्धि के मार्ग की यात्रा स्वयं ही करनी होती है। संत काव्य धारा में, सूफी काव्य धारा में पूरी की पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देने के लिए गुरु साथ में ही होता है। कबीर की प्रतीकात्मक शैली भी द्रष्टव्य है। निस अंधियारी यानी अज्ञान का तथा 84 लाख चंद्रमा यानी 84 लाख योनियों का प्रतीक, यानी जो जीवन मरण के चक्र से आपको निकालते नहीं है बल्कि आप लगातार उसी में अनवरत फंसे रहते हैं। तो कहने का ये मतलब है। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे अगर देखें तो शैलियों का बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है। कहीं पे मुहावरों का प्रयोग किया गया है, वक्रोक्त कुछ पंक्तियाँ ऐसी दी गई हैं जो एक तरीके से लोक भाषा में प्रचलित है, उनके माध्यम से प्रतीकात्मक तौर पे अपनी बातों को स्पष्टता यहाँ पे कहा गया है। अब भली बही ना जो गुर मिल्या, अब यहाँ पे फिर से कहा गया है कि भई भली जो गुर मिल्या नहीं तर होते हाड़ दीपक दिष्टि पतंग जीव पड़ता पूरी जाड़ी। भली भई जो गुरु मिल्या नहीं तर होती हाड़ दीपक दिष्टि पतंग जीव पड़ता पूरी जाड़ी। भली भई यानी ये अच्छा ही हुआ, नहीं तो तर तो होता नहीं, यहाँ कल्याण ही होता। एक तरीके से कह सकते हैं कि कबीर जी यहाँ पे कह रहे हैं कि गुरु तो तारणहार के समान हमारे जीवन में आ गए हैं। यह कल्याणकारी ही हुआ जो सद्गुरु का सानिध्य हमें समय से पूर्व प्राप्त हो गया, अन्यथा तो बहुत ही हानि हो जाती। जिस प्रकार दीपक की लौ से आकर्षित हो पतंगे अपने प्राण गंवा बैठते हैं, उसी प्रकार मनुष्य सांसारिक मोह माया में उलझकर अपना जीवन व्यर्थ गंवा बैठता है। प्रभु की कृपा से दूर ऐसे मानो या मनुष्य का जो जीवन है वो सच्चे सुख से वंचित रह जाता है। कहने का वही है कि तारणहार हमें समय से पूर्व मिल गए, कल्याणकारी जीवन सिद्ध मतलब एक तरीके से सध गया। अगर सानिध्यहीनता रहती, सानिध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती तो फिर मैं माया मोह में उलझकर अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा बैठता। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे जो नर पतंगे हैं एक दीपक के आसपास आप देखते हैं मंडराते रहते हैं, उन्हें वो प्रकाश अपनी तरफ सदैव आकर्षित करता रहता है, लेकिन उन्हें नहीं पता ये माया प्रकाश है। ये जो प्रज्वलित दीप अगर इसके हम इसके साथ में जाएंगे, इसके बीच में जाएंगे जहाँ हमें आकर्षण युक्त सब चीज़ें दिख रही वो हमारे लिए स्वार्थकर हमारे लिए अहितकारी होगा। ये उन्हें ज्ञान नहीं, वो अज्ञानता के भावबोध में है, वशीभूत है और उन्हें कोई सत्मार्ग दिखाने वाला नहीं है। इसीलिए उनके साथ एक तरीके से वो सच्चे सुख से वंचित रह सकते हैं या उनका जीवन भी समाप्त हो जाता है। बाकी पंक्तियाँ आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक उतनी है, सच्चे मार्गदर्शक। और यहाँ पे देखिए उपमा और रूपक अतिशयोक्ति अलंकार और दीपक और पतंग
अब प्रस्तुत जो योजना के माध्यम से एक सुंदर बन पड़ी है कि आपको संदेश देना है। अब संदेश किन रूपों में देना है, चाहे वो दीपक पतंग के माध्यम से समझिए, जो इस प्रकार माया मोह में पड़ के अपने जीवन को स्वतः ही समाप्त कर लेते हैं। आगे है कि माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी यो पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। यानी माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी ये पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। अब देखिए, गुरु ज्ञान थे जो होता है कि नर पतंग बिल्कुल मनुष्य रूपी पतंगों को उसी के समान बता दिया गया है, एक तरीके से उनकी उपमा दी गई है। माया दीपक भी माया रूपी दीपक के समान ही बताया गया है कि कबीर जी ये कहते हैं कि देखिए, माया रूपी दीपक से आकर्षित होकर मनुष्य रूपी पतंगे चक्कर खा खा के उसी प्रकार जान गंवाते रहते हैं जिस प्रकार सच्चे ज्ञान से एक आधी उद्धार पाते हैं। यानी जिस प्रकार भी पतंगों के माध्यम से मनुष्य को इंगित किया गया कि आप भी पतंगों की तरह चक्कर नहीं लगाइए, 84 लाख योनियों में भटकने की आवश्यकता नहीं है, व्यर्थता में अपने जीवन को इसी तरीके से न्यौछावर नहीं कर देना है। दीपक की चमक तो बहुत ही आकर्षित करती है, पतंगे ये नहीं समझ पाते कि दीपक की आग में वो झुलस कर मर जाएंगे। क्यों ऐसा नहीं है उनके साथ कि वो बचा लेते अपने आप को? क्योंकि उनके पास है अज्ञानता, उनके पास क्या नहीं है, गुरु नहीं है। और ऐसी स्थिति में वो अपने प्राण को अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। वैसे ही अज्ञानता या भ्रम में मनुष्य मायाकर्षण में आग में स्वयं को झोंकते हुए नष्ट होता रहता है। गुरु ज्ञान से कोई ही इस आसक्ति से बच पाता है। मतलब वही है कि आपको अगर अध्यापक या गुरु नहीं मिले तो फिर आपको उस अंधकार से कोई बचाने वाला नहीं है। तो ज्ञान की महत्ता को स्वीकार किया गया यहाँ पे, और भ्रमी भ्रमी में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार और सच्चे मार्गदर्शक की महत्ता को स्थापित किया गया है। आगे सतगुरु बापराव क्या करे, जे शिष माहे चूक भावे तो प्रमोद ही ल्यो जो बंसी बजाई फूक। यानी सदगुरु बापराव क्या करे, यानी कबीर सच्चे गुरु की व्यवस्था के भी वर्णन करते हैं कि देखिए वो भी विवश हैं। कैसे? कबीर सच्चे गुरु की व्यवस्था इन शब्दों में वर्णित करते हैं कि बेचारा सदगुरु कर ही क्या सकता है यदि शिष्य में ही दोष हो। वह शिष्य शिक्षा का चाहे जैसे वैसे मनमाना अर्थ निकाल ले जिसे शिक्षा ही विफल हो जाए। यह वैसा ही है जैसे बांसुरी से फूंक मारकर मन चाहा स्वर निकाला जा सकता है, परंतु यदि बांसुरी ही दोषपूर्ण हो तो उससे प्रिय स्वर प्रस्फुटित होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे ये गुरु की भी व्यवस्था है, वो चाहता है अपने सच्चे गुरु को सब कुछ, सच्चे जो शिष्य उसको सब कुछ दे दे। लेकिन अगर शिष्य में ही खोट हो तो यही है कि आपको लाख सुख सुविधाएं दे दी हो, समस्या आपके साथ ही हो, तो फिर आप उससे कैसे निजात पाएंगे? आप स्वर्णिम कल्पना कैसे कर सकते हैं और उसको पूरा करने की कल्पना कैसे कर सकते हैं? यानी आपके भी योग्यता का ही उतना ही आधार होना चाहिए। दोनों की योग्यताओं का जब मिलन बिंदु जाके कहीं पे मिलेगा तभी आप कल्पना कर सकते हैं कि आप उजाले की तरफ गमन करेंगे। अब वैसा मनमाना अर्थ निकाले जिसे शिक्षा ही विफल हो जाए। तो ऐसे में जैसे उन्होंने एक उपमा भी दी कि देखिए बांसुरी से फूंक मारकर हम मनचाहा स्वर निकाला तो जा सकता है, और निकालने वाले जिसके हाथ में वो पहुंच गया वो कैसे कैसे सुर निकाल सकते हैं। परंतु यदि बांसुरी ही दोषपूर्ण हो और आप कल्पना कर रहे नहीं मधुर स्वर निकलेगा ही निकलेगा, तो वो कैसे संभव है? तो कबीर शिष्य के भी योग्य होने की बात करते हैं। उनके अनुसार अयोग्य शिष्य सद्गुरु के मार्गदर्शन में भी कुछ नहीं कर सकता। भले ही वो सूफी काव्यधारा में जिस प्रकार गुरु पूरी साधना यात्रा में साथ देने या साधक का साथ देने की बात करता है, लेकिन उसकी भी योग्यता का परिमार्जन उतना ही होना चाहिए। और कबीर ने अपनी बातों को अच्छी तरह संप्रेषित करने के लिए लोक जीवन से उदाहरण लिया है, बांसुरी से लिया है। वक्रोक्ति और दृष्टांत अलंकारों का यहाँ पे सुंदर प्रयोग भी हुआ है। आगे जो 22 नंबर का है साखी गुरु को अंग को समर्पित, इसमें क्या कहा गया है कि संसे खाया सकल जुग, संसे खाया सकल जुग, संसा कीन न खद जी बेधे गुरु अंश पिरा तीन संसा चुड़ी चुड़ी खद। संशय यानी दुविधा या निश्चय है, जो काल बोध में संशय है किस चीज को लेके संशय है, तो संशय ये बात की है कि समस्त संसार को क्या जकड़ रखा है। संशय पर किसी ने विजय नहीं पाई। जो गुरु शब्द प्रभाव से सिद्ध हुए हैं वे ही संशय को पूर्णतः समाप्त करने में सफल हुए हैं। आध्यात्मिक जीवन में संशय का कोई स्थान नहीं है। गुरु परंपरा में श्रद्धा भाव की प्रमुखता है। व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसे वह सच्चा ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन से संशय को दूर कर सके। यानी समस्त संसार को क्या जकड़ रखा है? संशय। और संशय से निजात किसने पाया है?
तो वे ही संशय को पूर्णतः समाप्त करने में सफल हुए जो आध्यात्मिक जीवन में वाकई में संशय को कोई स्थान नहीं देते। और ऐसा है, गुरु परंपरा में श्रद्धा भाव की प्रमुखता होती है। अतः व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे वह सच्चा ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन में संशय को दूर कर पाए। गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति और उसके अप्रतिम महत्व का बखान संत काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मार्मिक अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में हुई है। भक्ति काल का गुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक और गुरु से भिन्न, ये सब चीज़ें विशेष तौर पे बताई गई हैं और गुरु की हैसियत भी बताई गई, जीवन में ब्रह्मोपलब्धि का महत्ता भी बताया गया। एक सच्चे शिष्य के अंदर भी क्या गुण होने चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, उसी के आधार पे हम उसको सच्चे को उपलब्धि करा सकते हैं, इसके बारे में भी है। बाकी यहाँ पे अनुप्रास और पुनरोक्ति प्रकाश अलंकारों का अच्छा प्रयोग किया गया है। चेतनी चौकी बसी करे, चेतनी चौकी बेस करे, सदगुरु दीना धीर, निर्भय होय निशंक भजे, निर्भय हो के निशंक भजे, केवल कहें कबीर। यानी चैतन्य भाव से आपको चौकी करनी है, जैसे माता की जागरण चौकी करते हैं, आपको चेतनता के भाव से चौकनी करनी है, बैठ कर करनी है, धीरज रख के करनी है, निर्भय होके निडर होके करना, निसंदेह केवल भाव से, यानी चैतन्य भाव की चौकी पर बैठकर सदगुरु ने धीरज प्रदान किया। कबीर कहते कि निर्भय होकर संदेश रहित भाव से प्रभु का स्मरण करना चाहिए। यदा सदगुरु की प्रेरणा से ये काम करना ही चाहिए, यानी सदगुरु शिष्य को धैर्य देता है, धैर्य प्रदान करता है कि संकीर्ण भाव से उठो पुत्रो, संकीर्ण भाव को त्याग कर पूर्ण ज्ञान विचार के साथ निर्भय पूर्ण निःसंक होकर एकाकी भाव से प्रभु का स्मरण करो। यानी जिस चीज़ में आपको तल्लीन होना है उसमें होना ही है, तो संपूर्ण ज्ञान विचार के साथ निर्भय पूर्वक निसंक होकर एकाकी भाव से आप प्रभु का स्मरण करो, या जीवन में भी जो भी कर्तव्य को धारण करो उसको बिल्कुल इसी तरीके से करो। तो बहुत ही सुंदर और अभिव्यक्ति यहाँ पे किया गया है। चेतन चौकी में भी रूपक अलंकार और पूरे दोहे में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। आगे ये सदगुरु मिल्या ना का भैया, जेमन पाड़ी फूल, पासी बिनंठा कपड़ा, क्या करे विचारी चोल। सदगुरु मिल्या था का भैया, यानी क्या हो गया। कबीर शिष्य के सच्चे मन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि एक शिष्य जो है, अगर एक शिष्य को सदगुरु यदि मिल भी जाए तो क्या हो गया, यदि भ्रांति में पड़ा हुआ हो, वहाँ से वो निकलना ही नहीं चाह रहा, तो ये तो ऐसे ही हुआ जैसे वस्त्र नष्ट हुआ हो तो आशाएं बनी रंग क्या कर सकती है। तात्पर्य ये कि सदगुरु के मिलते या मिलने के साथ ही शिष्य के निर्मल मन में भी प्रभु प्राप्ति के प्रति उमंग तो होना चाहिए, अन्यथा कोई लाभ नहीं। यानी आपने कहा कि हमारे पास सुख सुविधाओं की इतनी 1% भी कमी नहीं है, लेकिन मन में वही है कि आप तो भ्रांति में पड़े हो, क्योंकि सुख सुविधाओं के अभाव में भी कोई लगातार अनवरत मेहनत से उस चीज़ों को पार पा लेता है। तो फिर ये तो हुआ कि आप भ्रांति में पड़े हो। तो ये वैसे ही हुआ कि एक वस्त्र नष्ट हो और आप कह रहे हो उस कलर का दोष दे रहे हो, तो ये तो कोई तार्किक बात नहीं हुई। यानी सदगुरु के मिलने के साथ ही शिष्य के निर्मल मन में भी प्रभु प्राप्ति के प्रति उमंग होना चाहिए। अगर उमंग नहीं है तो कोई विशेष मतलब नहीं है। और संत काव्यधारा में गुरु ब्रह्म की महत्ता को स्थापित करते ही इस प्रकार बताया गया है, और लोक जीवन से जो भी उदाहरण है उसके द्वारा संप्रेषित किया गया अपने भाव विचार को। यहाँ पे आगे है कि बूढ़े थे परिउबरे, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरंकी। बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर्जरा, तब उतर पड़े फरंकी। यानी बूढ़े डूबे सांसारिकता में निमग्न, उभरे गए उद्धार पाए गुरु की लहर से। किस प्रकार इस दोहे के माध्यम से ये बताया गया है कि गुरु कृपा की असीम अनुकंपा का वर्णन करते हुए ये कबीर कहते हैं कि देखिए, सांसारिकता की जर्जर मोह से आसक्त ही हो गया था, परंतु गुरु के ज्ञान की आभा से जीवन में सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। ये वैसा ही है जैसे नदी में बेड़े की जर्जर अवस्था का ज्ञान पाते ही कोई उस पर से उतरकर अपनी प्राण रक्षा का उपाय कर ले। यानी गुरु कृपा की असीम अनुकंपा का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि अगर आप इस सांसारिकता की जर्जर मोह में आसक्त हो ही गए हैं और ज्ञान जो है गुरु के ज्ञान का अभाव तो जीवन में है, तो उनकी आभा से जीवन में सच्चा ज्ञान प्राप्त तो हो सकता था, लेकिन ये वैसा ही है जैसे नदी में बेड़े की जर्जर अवस्था है और जर्जर अवस्था का ज्ञान पाते ही कोई उस पर से उतरकर अपनी प्राण रक्षा का उपाय कर ले कि आपको पता है कि नहीं,
ये जर्जर अवस्था में, और मैं इससे सोचूं कि पार पालूँ, तो ये नहीं है। जैसे पत्थर पे बैठ के नहीं पार कर सकते आप नाव को। आप समय से पूर्व अगर आपको उस अज्ञानता का बोध है और अज्ञानता का बोध होते हुए आप वहाँ से दूरी बना लेते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि जैसे नदी में बेड़े की जर्जर अवस्था का ज्ञान पाते ही कोई ये समझे कि यहाँ तो प्राण चला ही जाएगा और अपनी प्राण की रक्षा हेतु उपाय कर ले, वो पहले से ही उतर जाए। यही है कि बिल्कुल गुरु शिष्य में भी यही तादात्म्य स्थापित है, और इस तरीके से पता चलते ही आप समय से पूर्व अच्छे गुरु की तलाश करके उनके शरण में जाएं। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा या आकार आपा मीट जीवत मरे ते पाव करतार। यहाँ पे भी गया है कि गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, आपा मीट जावत मरे तो पावे करतार। मीट यानी जीवन मेरे जेत मृतकवत के बारे में बताया गया है कि जो मुक्त होकर आपको रखना है। कबीर गुरु और प्रभु में एकात्म भाव की व्यंजना करते हुए कहते हैं, आकार में एक दूसरे से अलग होकर गुरु भी और प्रभु भी वस्तुतः भाव रूप तो एक ही है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो साक्षात में रूप में देख रहे हैं वो जो धरा पे देख रहे हैं वो कौन है। गुरु और प्रभु वस्तुतः भाव रूप में तो एक ही है, वो भी आपके भले के बारे में सोच रहे हैं। अतः जो अपने अहंग भाव को त्याग करे, एक तरीके से यहाँ की अहंग भावना की त्याग की बात की गई है। जो अपने अहंग भाव को त्याग कर जीवित होते हुए सांसारिक बंधनों से मुक्त होगा, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकेगा। यानी इसमें ये भी कहा गया है कबीर जी द्वारा, आप निरंतर ये आपको भावबोध नहीं हो पाता, आपकी अज्ञानता की पर इतनी ज़्यादा चढ़ी होती है कि जहाँ पे हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं क्या वाकई में वो उसी रूप में है। अगर नहीं है तो फिर इस धरा पे कौन है जो सतमार्ग या सन्मार्ग की प्राप्ति में आपके साथ होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ व्याख्यायित किया गया है कि आकार में एक दूसरे से आपको भिन्न होकर भी उनकी महत्ता देखिए जो स्थापित होती वो एक रूप में है, वो भिन्न नहीं है। इसलिए आप अपने अहंग भाव को त्याग कर जीवित होते हुए भी अगर सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो तो परमात्मा को फिर कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो मतलब एक तरीके से एकात्म भाव की अभिव्यंजना यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हुआ है। बाकी ऐसा नहीं है कुछ शास्त्रीय ज्ञान टाइप नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। और कृतज्ञता भाव का व्यापन, वही वैष्णवी भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव सदैव परिलक्षित होता है। आगे कि कबीर कहते हैं कि कबीर सदगुरु ना मिल्या, रही अधूरी शीस, स्वांग जात का पहरा करे, घरे घरे मांगे भीस। स्वांग यानी एक तरीके से जो बाहा आवरण है, नाटकीय वेशभूषा। तो यहाँ पे कबीर जी द्वारा ये गुरु को अंग में ये कहा जा रहा है प्रस्तुत साखी में कि सदगुरु के नहीं मिलने से शिक्षा अधूरी रह गई, और ऐसी अधूरी शिक्षा प्राप्त जो है शिष्य या ज्ञान से रहित भक्त साधु का वेश धारण कर अपने बाह्य आवरण के माध्यम से ही साधक बन जाता है और घर घर याचक बनकर भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगता है। तात्पर्य ये कि सिर्फ बाहरी वेशभूषा से कोई साधक नहीं बन सकता। साधक बनने के लिए सच्चा ज्ञान जरूरी है जो सच्चे गुरु के सानिध्य से प्राप्त हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसे हुआ कि कोई बोला कि मैं साधु हूँ, सज्जन व्यक्ति हूँ और समाज का कल्याण करने के लिए ही मेरे इस धरा पे जन्म हुआ है, तो ये बिल्कुल आप उसकी बाहरी आवरण को देख के आप उसके आंतरिक जो एक आंतरिक क्लेश कह सकते हैं कि आंतरिक द्वेष की स्थिति, उसका आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। एक सच्चा साधक जो है वाकई में उसने अपने जीवन पर्यंत जो है साधक की भूमिका किस प्रकार निभाई है और ज्ञानार्जन किया है, तो उस ज्ञानार्जन के पश्चात ज्ञानार्जन के जो पीछे जीवन पर्यंत उसकी कठिनाइयाँ बाधाओं से पार पाना, तो वो किसी ऐसे बस की बात नहीं है कि कोई छलावा से आपको अपनी तरफ आकर्षित करके और कहे कि नहीं मैं ही जो हूँ सच हूँ। साधक बनने के लिए सच्चा ज्ञान जरूरी है और जो सच्चे गुरु के सानिध्य से ही प्राप्त हो सकता है। तो यही है कि गुरु के अप्रतिम महत्व का व्याख्यान जो है संत काव्यधारा में इस तरीके से कहा गया है। और संत काव्यधारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है, बल्कि आपको ब्रह्मोपलब्धि के बारे में भी बताते हैं, वहाँ तक ले जाने की बात भी करता है। सदगुरु साचा सूर्य ताता लहे लोहार, कासड़ते कंचन किया ताई लिया तत्सार। सदगुरु साचा सूर्यबा, मतलब यहाँ पे ये कहा गया है सदगुरु साचा सूर्यबा। सूर्यबा हम लोग कहते हैं सच्चा पराक्रमी या सूरवीर के समान होना,
और ताते यानी तपाया हुआ, लोही लोहार, लोहार का वो जो भट्ठी लाल हो जाता है जिस पर लोहार अपना घन चलाता रहता है। कसौटी कंचन की, आग में तपा के हम सोने को देखते हैं कि जितना तपा दिया तो वो कितना ही निखर के आता है। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से भी कबीर जी द्वारा यही कहा गया है कि देखिए, सदगुरु सच्चा पराक्रमी सूरवीर के समान होता है। जैसे लोहार द्वारा जो भट्ठी में लाल कर किया गया जो लोहा होता है, क्योंकि वो आग में तपाकर जो कसौटी होती है कसाटी पर उस पर ही कसा जाता है, तो जीवन की सार तत्वता तब निकलती है। तो सदगुरु ही शिष्य को उत्तम ज्ञान दे, उस ज्ञान को देने के पहले वो लोहार द्वारा भट्टी में लाल कर तपा हुआ लोहे जैसा, तो उसके पास क्या है, जीवनानुभव है, वो आपको ज्ञान दे सकता है। तो ये अप्रतिम महत्व है, और अप्रतिम महत्व के साथ गुरु की व्याख्या इन रूपों में भी है कि ये गुरु आपका सच्चा गुरु कैसे बना होता है, फिर वो आपको ही कुछ देता है। थापड़ पाए तिथि भय सदगुरु दीन्ही तीर, कबीर हीरा बढ़ जिया मान सरोवर तीर। थापड़ पाए तिथि भय सदगुरु दीन्ही धीर, कबीर हीरा बढ़ जिया मान सरोवर तीर। थापड़ी यानी पाई स्थापित होने का अनुभव किया। गुरु ने शिष्य को विचार भूमिका में प्रतिष्ठित किया थी। यानी कबीर कहते हैं कि सदगुरु ने चंचलता छुड़ाकर विचार स्थिरता प्रदान की। इससे ऐसी स्थिति बनी जिसे शिष्य ने विचार भूमिका में स्थापित होने का अनुभव किया। कबीर ने हृदय भूमिका में ज्ञान रूपी हीरे का व्यापार किया। तात्पर्य यह है कि गुरु के सानिध्य में ही ज्ञान साधना की उत्कर्ष की स्थिति बन सकती है। और विशेष तौर पे जो भी पंक्तियां हैं वो सेम ही रहेंगी, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। कहीं कहीं पे हैं, जैसे इस पंक्ति में देखें तो पंक्तियों में कबीर जी द्वारा जो है शास्त्रवाद के विरुद्ध तर्क व अनुभव पर बल दे रहे हैं। देखिए, कबीर जी का ये भी था को जीवन अनुभव को लेके वो जहाँ पे रहते थे, कभी ऐसा नहीं काव्य शास्त्रीय पंक्तियों को केशवदास की तरह समाज में रखें जो सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आए। उनके हमेशा कहने का ये तात्पर्य होता था कि सभी को समझ में आए। तो यहाँ पे कबीर शास्त्रवाद के विरुद्ध तर्क व अनुभव पर बल दे रहे हैं कि आप लॉजिकल होके सोचो, ना कि काव्य शास्त्रीय मान्यताओं के तौर पे जो आपके दिमाग से ऊपर से ही निकल जाए। इस स्तर पे वो मध्यकाल के होकर भी आधुनिक कवि हैं, और इस तरीके से उन्होंने जो भी बातें करनी थी वो समाज में बहुत ही आसानी से पहुँचा दिया। निश्चल निधि मिलाए तत् सदगुरु साहस धीर, निपुजी में साझी घड़े बाटे नहीं कबीर। निश्चल निधि मिलाई तत् सदगुरु साहस धीर, निपुजी में साझी घड़े बाटे नहीं कबीर। इन प्रस्तुत दोहे में अगर ये कहा जाए कि निश्चल निधि यानी अक्षय निधि, अक्षय निधि जिसका क्षरण ना हो, एक ऐसा धन आपके पास जिसका क्षरण ना हो। आत्म तत्व कहते हैं कि परमानंद चाहिए, परम आनंद चाहिए, आनंद की सुखपूर्ति का एक चरम स्तर चाहिए, परम आनंद। ऐसे में जब भी आपके अंदर कोई भी जीवात्मा विद्यमान है और जिसमें आप पृथक सत्ता का महसूस करते हैं, तो शायद ही उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाए। और इस ग्रंथावली में ये इसके माध्यम से कहा गया कबीर जी द्वारा कि देखिए, सदगुरु के साहस एवं धैर्य प्रदान करने में परमानंद रूपी संपत्ति जीवात्मा रूपी में प्राप्ति अर्थात आत्म तत्व का साक्षात्कार हो गया। इस उपज के अनेक साझेदार बन गए, परंतु इस कृषि उपज की तरह बांटना, मतलब ये जैसे कृषि होता है, खेत में कुछ हुआ तो आप सोचिए इससे बांट लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ज्ञान को इस तरह आप नहीं बांट सकते हैं। तो ऐसे में आत्मदर्शन की इस अनुभूति में भला कोई भागीदार कैसे बन सकता? मतलब अगर आपको सच में इसकी अनुभूति लेनी है तो भाई इसमें तो बांटा नहीं जा सकता, इसमें आपको खुद उतरना होगा और फिर आपको अनुभव का जो खजाना मिलेगा उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आगे की चौपड़ी माही चौहटे अरद अरद बाजार, कहे कबीरा रामजन खेलो संत विचार। चौपड़ी माड़ी चौहटे अरद अरद बाजार, कहे कबीरा रामजन खेलो संत विचार। कबीर कहते हैं कि बाजार के मध्य चौराहे पर चौपड़ खेल की बिसात बिछाई है। राम के भक्त कबीर कहते हैं कि ओ संतो, विचार पूर्वक इसको खेल, यानी इस खेल को खेल लो। बाजार के मध्य चौराहे पर हमने चौपड़ खेल की बिसात बिछाई है। राम के भक्त कबीर कहते हैं कि ओ संत, मतलब जो भी संत सज्जन व्यक्ति हैं, यानी पंक्तियों के माध्यम से कबीर ने ये कहा कि देखो भाई, तो आप लोग तो सांसारिक आकर्षण से मुक्ति पाना नहीं चाहते हो, या आपको रास्ता नहीं पता है, तो सांसारिक आकर्षण से मुक्ति का विवेक उत्पन्न करने पर बल दिया। उनके अनुसार सांसारिक जो प्रवंचना में लिप्त होकर हारने जीतने का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति माया के जाल में ही फंसा रह जाता है। तो कबीर ने कहा है, जब भी सोचो अपने विवेक पर जोर दो,
बार बार अपने किस चीज़ पे आपको बल देना है, अपने विवेक पर बल देना है। विवेक के माध्यम से ही व्यक्ति जीवन की वास्तविकता को जान सकता है। और यहाँ चौपड़ खेल के रूपक का बहुत सुंदर इस्तेमाल उन्होंने किया कि दिग्भ्रमित, ये जनमानस जो दिग्भ्रमित है, ये चौपड़ खेल का रूपक मनुष्य के दिग्भ्रमित स्थिति को व्यंजित कर रहा है। तो एक अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ। अरद उरद में पद मैत्री का सौंदर्यता विद्यमान है। तो देखिए ये पंक्ति काफ़ी अलग थी। चौपड़ खेल के माध्यम से लोगों को दिग्भ्रमित कैसे बताया गया है यहाँ पे। पासा पकड़िया प्रेम का, सारी किया शरीर, सदगुरु दाव बताइए खेले दास कबीर। देखिए खेले दास कबीर, चौसर खेल का वो कपड़ा जिस पर गोटियों को आगे बढ़ाने के खाने बने होते हैं, सारी चौसर कहते हैं उसको। और दांव खेल में अपनी पारी का अवसर देखने की बात की जा रही है कि कबीर ने कहा चलो चौसर खेल के प्रतीक रूप में उन्होंने सूरत प्रेम योग की सांकेतिकता भरते हुए ये कहा कि मैंने तो चौसर खेल शरीर के भीतर ही खेल लिया है, और जब मैं भीतर ही खिलाड़ी इतना अच्छा हूँ तो भाव विचार की अंतः भूमिका में वैसे खेल खेलते हुए कबीर ने प्रेम तत्व को पासे के रूप में अपनाकर शरीर रूप में बिसात बिछाई और सदगुरु के निर्देशानुसार दांव फेंकते हुए अपना खेल खेला। तो इस साखी में कबीर ने सदगुरु के महत्व का प्रतिपादन किया, गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता का भाव व्यापन किया। पंक्तियाँ आज के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है और चौपड़ खेल के रूपक का सुंदर प्रयोग हुआ है। तत्कालीन समाज में चौपड़ खेल की लोकप्रियता काफ़ी रही होगी ऐसा पता चलता है। तो उन्होंने उसी के माध्यम से कि जो चीज़ें लोगों को समझ में आए, हिट करे, हम उन्हीं चीज़ों के माध्यम से उनको उपमा देके बताते हैं कि उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। सदगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादर प्रेम का भीज गया सबंग। इन देखिए प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कबीर जी उस क्षण की भी अनुभूति व्यक्त कर रहे हैं जब गुरु ने उनसे परम ज्ञान की उपलब्धि करा दी। बरसा बादर क्या, प्रेम का। तो कबीर उस क्षण की भी अनुभूति व्यक्त कर रहे हैं जब गुरु ने उन्हें परम ज्ञान की उपलब्धि कराई। वे बताते हैं कि सदगुरु ने मेरी भक्ति तत्व और जिज्ञासा आदि से प्रसन्न होकर मुझे परम ज्ञान दिया। परम ज्ञान की प्राप्ति इतनी आह्लादकारी हो सकती है, यूँ लगा जैसे प्रेम का बादल फट पड़ा हो और अंग अंग प्रेम की वर्षा में भीगकर सराबोर हो गया हो। इस साखी में सदगुरु का अप्रतिम महत्व बताते हुए कबीर जी द्वारा सदगुरु के बारे में यहाँ बताया गया है। दूसरा ये कि साखी में प्रेम और भक्ति की भी गहरी मस्ती भावपूर्ण तन्मयता के साथ देखने को मिलती है। कबीर आरंभ में ही हठयोगी थे, उनको सानी धुनी का शुरुआत में प्राप्त हुआ। हालांकि कबीर जी डंके की चोट पे भी जो उनको लगता है कि समाज में सही नहीं, वो कहने में बिल्कुल हिचकते नहीं हैं और अपने आप पे उस चीज़ को लागू करने में भी बिल्कुल हिचकते नहीं हैं। आरंभ में वो हठयोगी थे और भावनाओं के मार्ग को काम में नहीं समझते थे, किंतु आगे चलकर उन्होंने सूफियों से भावुकता और तन्मयता को सीखा और उसका चरम उदाहरण देखने को मिलता है उनकी कविताओं में। कबीर साहित्य के संदर्भ में भी ये पंक्तियाँ इसलिए भी प्रासंगिक है, कबीर के सबसे प्रिय भाव को अभिव्यक्त करती है ये बरसा बादर प्रेम का, क्योंकि इसमें आप देखिए कि कबीर के संपूर्ण साहित्य में सबसे ज़्यादा गहराई और प्रतिबद्धता उनके गुरु भक्ति संबंधी पदों में ही दिखता है, जिनका साक्ष्य इन कविताओं में नजर आता है। यह साखी आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक है। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है और शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, हमें पवित्रता चाहिए, लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति जो है इस समाज को इस तरह जकड़ रखी है कि एक सच्चे मार्गदर्शन के अभाव में अगर एक सच्चा शिष्य खोज भी रहा तो उसको निरंतर विफलता ही हाथ लगती है, क्योंकि एक संस्कृति ही बन गई है। और जब जिस तरीके से एक कल्चर डेवलप हो जाए तो फिर आप उसको तुरंत पार कैसे पा सकते हैं, आप उसमें सच्चे सही की तलाश कैसे कर सकते हैं। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतर भीगी आत्मा हरिभई बन रहा है। अब देखिए कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतर भीगी आत्मा हरिभई बन रहा है। यानी प्रस्तुत दोहा में ये कहा गया हम पर बरसा, यानी हम पर ही समग्रता से प्रेम मेघ की वर्षा की बात है कि कबीर जी द्वारा कि प्रेम मेघ रूप, प्रेम जिसे होता है कि बादल बरस रहा हो, उस बादल में प्रेम मेघ रूप सदगुरु की जो असीम भाव वर्षा हो, उससे हमारा अंतः चेतना जो है रसासिक्त हो गया है। परिणाम ये हुआ कि जो अंतःकरण एक तरीके से रसासिक्त हुआ है, परिवेश हरियाली सा हो गया है, एकदम खिल सा गया है। ये ऐसा क्यों हुआ, इससे कहने का ये मतलब है कि देखिए संपूर्ण सृष्टि जो है वो प्रभु में लगने से चेतना समृद्ध हो गई है, फलता सांसारिक मायम हुआ। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति गुरु को अंग के अंततः आते आते उन्होंने ये बताया है कि देखिए
गुरु ने हमें अलग अलग रूपों में अपनी कृपा को जाहिर किया, चाहे वो बाण के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, वो अलग अलग अंगों पे लगा और हमारी दिमाग को, हमारे जो चक्षु थे, ज्ञान चक्षु, उसको कैसे खोला। और ये तो बिल्कुल ऐसी ही स्थिति हो गई कि जैसे आप अपने बगीचे में जाएं और चारों तरफ जब मेघ से या बारिश इतनी सुहावनी, मतलब इस तरीके से हो कि बादल एकदम खुल के बरस रहा हो और आपके चारों तरफ हरियाली हो, तो ये वो आपके मन की भी यही स्थिति, आपका मन कब हरा भरा हो, जब आपको अंधकार से उजाले की तरफ आपका गमन हो गया हो और सब कुछ आपको स्पष्टता, एक एक चीज़ें क्लियर नज़र आने लगी हूँ। तो ये वही स्थिति है कि हमें सब कुछ पता चल गया, हमारी अंतः चेतना रसासीक्त हो गई और मन जो है, हमारा हृदय जो है, वो प्रवेश जो है उसका हरियाली से भर गया। तो गुरु के प्रति अनन्य भाव का ज्ञापन, और साथ ही साथ ये पंक्तियाँ आज के दौर के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। पूरे सुपर्चा भया, गुरु के अंग का लास्ट है, पूरे सुपर्चा भया, सब दुख मिलया दूरी, निर्मल कीनी आत्मा तदे सदा हजूरी। पूरे सुपर्चा भया यानी संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो संपूर्ण रूप से परिचय हो जाने से, जब भी किसी से परिचय होता है तो कबीर यही कहते हैं कि देखिए, गुरु कृपा से भी अगर देखें हमारा संपूर्ण रूप से परिचय हुआ हो तो अखंड प्रेम भाव से संपूर्णता परिचय हो जाने से सभी प्रकार की जो अभावजन्य चेतना था, अभावजन्य चेतना मतलब चेतना शून्य की स्थिति या जो चेतन में स्थित भी जो था वो सही नहीं था, तो ऐसे में अब आत्मभाव की व्यापकता एवं हृदय की निर्मलता होगी। इसलिए प्रभु भाव सदैव जो है ऐसी स्थिति में रहे, प्रत्यक्ष बना रहे और ये गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता का भाव की अभिव्यक्ति। और साथ ही साथ यहाँ पे ये पंक्तियाँ जो हैं बहुत ही अच्छी रही। 35 साखियों के माध्यम से हमें एक अच्छा गुरु कैसा होना चाहिए, एक अच्छा मार्गदर्शक कैसा होना चाहिए हमारे जीवन में। सूफी काव्य धारा में तो ये भी बताया गया है कि सच्चे साधक के साथ गुरु पर्यंत, उनके शिक्षा के नहीं जीवन पर्यंत साथ में ही रहता है। तो ये सच्चे गुरु के माध्यम से और उनके प्रति एक शिष्य का कर्तव्य बोध क्या होता है, तो इसमें बहुत ही अच्छे से इन बातों को अलग अलग उपमाओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से कबीर जी द्वारा इन शब्दों में व्याख्यायित किया गया है। आगे जो होगा वो सुमिरन को अंग करके होगा और हमारा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये अगर हेल्पफुल होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है, तो इसको स्प्रेड करिए और कोशिश करिए कि चैनल को थोड़ा सा बढ़ाइए। कंटिन्यूअस लगे रहेंगे, मुझे भी बहुत आनंद प्राप्त होता है इसको पढ़ के, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने लिए भी उतना ही रुचिकर है और आप लोगों के लिए तो लाभप्रद रहेगा ही। धन्यवाद।